6-मेरकाप्टोपुरिन, जिसे संक्षेप में 6MP कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसका उपयोग मुख्यतः रक्त कैंसर, विशेषकर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL के इलाज में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कभी कभी क्रोहन रोग या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे ऑटोइम्यून रोगों में भी दी जाती है। हालांकि यही उपयोग ओनफ लेबल अर्थात डॉक्टर की विशेष सलाह पर ही होता है। आज हम जानेंगे कि यह दवा कैसे काम करती है, इसे कब और कैसे लेना चाहिए, इसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है ताकि इसका सेवन सुरक्षित और प्रभावी रहे। 6-मेरकाप्टोपुरिन शरीर में जाकर एक सक्रिय रूप में बदल जाती है जिसे थियोइनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी TIMP कहा जाता है। यह प्रक्रिया HGPRT नामक एंजाइम की मदद से होती है। एक बार सक्रिय हो जाने पर यह दवा शरीर की कोशिकाओं में प्यूरिन नामक अणुओं का बनना रोक देती है। प्यूरिन कोशिकाओं के DNA और RNA के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। जब कैंसर या ऑटोइम्यून रोग में तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को अपना DNA या RNA नहीं मिलता तो उनकी वृद्धि रुक जाती है और वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी तरह यह दवा शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नियंत्रित करती है, जिससे सूजन या फ्लेयर अप कम होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के इलाज में 6MP आमतौर पर तब शुरू की जाती है जब रोगी को प्रारंभिक उपचार के बाद रोग में आराम या रेमिशन मिल जाता है। इसे अक्सर मेटोट्रेक्सेट जैसी अन्य दवाओं के साथ दिया जाता है ताकि कैंसर की कोशिकाएं फिर से न बढ़ें। इस दौरान यह दवा आमतौर पर हर रोज दी जाती है और इसकी मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से तय की जाती है। उदाहरण के लिए वयस्कों में सामान्यतः 1 से 2.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से एक बार मौखिक रूप से दी जाती है। क्रोहन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे ऑटोइम्यून रोगों में यह दवा तब दी जाती है जब रोग के लक्षण अचानक बढ़ जाएं या अन्य दवाओं का असर कम हो जाए। डॉक्टर इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं और मरीज को नियमित जांच में रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति में TPMT या NUDT15 नामक जीन की कमी होती है तो उसे यह दवा बहुत कम मात्रा से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं संभावित दुष्प्रभावों की। आम दुष्प्रभावों में भूख में कमी, मतली, उल्टी, दस्त, थकावट या त्वचा पर चकत्ते आ सकते हैं। हालांकि कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि शरीर की रक्त कोशिकाओं की कमी, जिससे इन्फेक्शन, एनीमिया या रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी जिगर पर असर पड़ सकता है, जिससे पीलिया, थकान या पेट में दर्द हो सकता है। बहुत विरल मामलों में अग्न्याशय की सूजन या लिम्फोमा जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत, चेहरे या गले में सूजन या बहुत तेज खुजली हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दवा के सेवन के दौरान कुछ खास सावधानियों का पालन जरूरी है। यदि आपको पहले से एलर्जी, लिवर या किडनी की समस्या है या TPMT, NUDT15 की कमी है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। यदि आप एलोप्यूरिनोल, वारफरिन, मेटोट्रेक्सेट या सल्फासालाजीन जैसी दूसरी दवाइयां ले रहे हैं तो इनके साथ 6-MP की खुराक कम करनी पड़ सकती है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह दवा सुरक्षित नहीं है और प्रजनन आयु के लोगों को प्रभावी गर्भनिरोधक अपनाना चाहिए। दवा के दौरान किसी भी प्रकार की लाइव वैक्सीन लेने से बचें, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली दब सकती है। 6MP लेते समय नियमित रूप से रक्त, यकृत और गुर्दे की जांच कराते रहना चाहिए। कभी भी दवा को अपने मन से न छोड़ें और यदि कोई लक्षण दिखें जैसे बुखार, गले में खराश, अत्यधिक थकावट, पेट दर्द या लगातार उल्टी, दस्त तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। सूर्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन या उपयुक्त वस्त्र पहनें। याद रखें, 6-मेरकाप्टोपुरिन से लाभ मिलने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित, नियमित और सतर्क सेवन से ही इस दवा का पूरा लाभ उठाया जा सकता है और संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है।